सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रोग्राम मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। ये एक अहम क्षण आने वाला है क्योंकि कल अग्नि 5 जो है लॉन्च के लिए तैयार है। यदि ये सफल हो जाता है तो अमेरिका को छोड़ करके दुनिया के काफी बड़े हिस्से पर भारत की पहुंच होगी। 2, 1, now, 1, 2। अगर अग्नि 4 जंग के हालात में भारत को पड़ोसी देशों से निपटने के काबिल बनाता है तो इसकी अगली कड़ी अग्नि 5 की कामयाबी पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भारत की मारक क्षमता के दायरे में ला देगी। अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी भी जंग में बाजी पलट सकती है। ये 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अमेरिका को छोड़ पूरी दुनिया इसके दायरे में होगी। अग्नि 5 के टेस्ट लॉन्च को कामयाब बनाने में देश के वैज्ञानिक दिन रात कोशिश में जुटे हैं। अग्नि 5 की कई खूबियां इसे दूसरों से अलग बनाती है। अग्नि 5 एक बार छूटने पर रोकी नहीं जा सकती। इसका वजन 50 टन है जिसे सड़क के किनारे से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे खास तौर पर बनाए गए कवच से भी छोड़ा जा सकता है। इसका पहला रॉकेट 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा जबकि दूसरे स्टेज में 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। तीसरे चरण का इंजन जमीन से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा और आखिर में मिसाइल की ऊंचाई करीब 800 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। अग्नि 5 की रफ्तार बुलेट से भी तेज होगी और वो भी अपने साथ 1 टन के एटमी हथियारों के साथ। जंग के दौरान अग्नि 5 सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर ही छोड़ा जाएगा और भारत को उम्मीद है कि ये मिसाइल सिर्फ शांति बहाल रखने का हथियार बनेगी और जंग में इस्तेमाल नहीं होगी। अग्नि 5 अपने साथ कई वॉरहेड ले जा सकेगी। साथ ही ये दुश्मन के सैटेलाइट को उनकी ऑर्बिट में ही खत्म कर सकती है और अपने देश के छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च भी कर सकती है। हिंदुस्तान अपने मिसाइल टेस्ट की तैयारी में है। वो मिसाइल जो मिसाइल और कंट्रीज के पास बहुत ही कम लोगों के पास है, वो मिसाइल जो हल्का है और बहुत दूर तक जाने की क्षमता रखता है। कैमरा पर्सन नागराज के साथ हैदराबाद से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अग्नि 5 मिसाइल की खूबियों और इसके परीक्षण से जुड़ी तैयारियों के पर हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने बात की डीआरडीओ चीफ विजय कुमार सारस्वत से। हिंदुस्तान एक अहम मिसाइल लॉन्च कर रहा है, अग्नि 5 मिसाइल। वो मिसाइल जो 5000 किलोमीटर से दूर वार कर सकती है। हमारे साथ हैं वीके सारस्वत साहब जो कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने हिंदुस्तान के लिए सारी स्ट्रेटेजिक मिसाइल बनाई है। सारस्वत साहब, ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये क्या खास बात है और इस पे हिंदुस्तानियों को क्यों गर्व होना चाहिए? अग्नि 5 हिंदुस्तान का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आप समझ सकते हैं कि इसकी रेंज 5000 से ज़्यादा है। ये हमें बहुत सारे टारगेट्स को कवर करने की क्षमता प्रदान करेगा। दूसरी बात इस मिसाइल के साथ खास है कि इसके मल्टीपल रोल्स हैं। ये मिसाइल हमें माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने में मदद करेगा। ये मिसाइल हमें एंटी सैटेलाइट्स को गिराने की क्षमता भी देगा। तीसरी चीज़ हमें है, इस मिसाइल के साथ साथ हम कई पेलोड एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च कर सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं MIRVs, और इससे हमारी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि जब हम एक ही मिसाइल से 4 या 5 पेलोड्स या वारहेड्स भेज सकेंगे तो हमारा कवरेज बढ़ जाएगा। उल्टी गिनती के हिसाब से T0 - 24 आवर्स, हम अभी 24 घंटे पीछे हैं और कल शाम को 7 बजे हम इसका लॉन्च व्हीलर आइलैंड से करेंगे। और ये कितनी दूर जाके गिरेगा? क्या ओशन में गिरेगा या किसी जमीन पर जाके मार करेगा? क्या करेगा? हम इसको बे ऑफ बंगाल में लॉन्च कर रहे हैं। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की क्षमता पे जाके गिरेगा और इसकी दिशा जो है साउथ की दिशा में होगी। तो ये थे सारस्वत साहब हमको बताते हुए कि अगर कल लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है तो वो 7वें आसमान से भी ऊपर की ऊंचाई लेंगे और ये मिसाइल हिंदुस्तान के लिए एक गेम चेंजर मिसाइल बनेगा क्योंकि हिंदुस्तान उन बड़े देशों में, गिने चुने देशों में आ जाएगा जिनके पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली क्षमता होगी मिसाइल की। कैमरा पर्सन अजमल जामी के साथ पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सीधे पल्लव के पास चल सकते हैं। पल्लव, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मिसाइल दूसरों से कैसे अलग है?
देखिए, जो हिंदुस्तान ने पहले मिसाइल बनाए हैं उनकी रेंज कम है। इसकी रेंज 5000 से किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें सारे मोटर जो हैं वो रॉकेट फ्यूल, सॉलिड फ्यूल के। तो ये 21वीं सेंचुरी की हिंदुस्तान की मिसाइल है, वो मिसाइल जिसपे हिंदुस्तानियों को बहुत गर्व होना चाहिए। कुछ दिन पहले जब मैं डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को मिला था, उनके पास इतना एक्साइटमेंट है इस मिसाइल को लेके कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए इसको और इसकी टेक्नोलॉजी टेस्ट हो, क्योंकि ये कई तरह की हमको खूबियां देता है। जी पल्लव, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस अग्नि 5 यदि असफल रहता है तो इससे साउथ ईस्ट एशिया के पावर इक्वेशन पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, हिंदुस्तान के पास जब इतनी बड़ी दूर की मिसाइल बन जाएगी और दूसरा देश जो इसके पास एशिया में जिसके पास ये कैपेसिटी है वो केवल चीन है। बाकी जो देश हैं जिनके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है 5000 किलोमीटर की मार करने वाली, वो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और आपके पास नेबरहुड में चाइना के पास कैपेबिलिटी है। हिंदुस्तान ने इसको वेपन ऑफ पीस बोला है कि इससे हम युद्ध बचाना चाहते हैं। तो स्ट्रैटेजिक टर्म्स में कहीं ना कहीं हमारी इक्वालिटी आ पाएगी अपने नेबर से। जी पल्लव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पल्लव बागला बता रहे थे कि यदि एशिया में हमारे नेबर में केवल चीन के पास है और यदि ये सफल होता है तो हम एलीट क्लब में होंगे।